चलिए देखो बाबू, हम लोग इनका एक रूल पढ़ लिए थे, है ना, उसमें डिप तक गए थे, है ना। उसके आगे में फिर आपको आज बता रहा हूं, ठीक है बाबू। देखो ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। देख मेरे भाई, इन, है ना, देखो अगर इन के बाद अब देखो ये जो साधन दिया गया है, हाँ इसमें किसी की बात होना चाहिए। जब भी किसी साधन से आप या तो कहीं आ रहे हैं या तो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये सेंस निकलना चाहिए। देख मेरे भाई, अगर ये आपके जितने साधन लिखे गए हैं ध्यान से समझना, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, ऑटो हो और टैक्सी हो, यदि इनके पहले बाबू ए आया हो, एन आया हो या द आया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव। अब आपके होने से पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बचपन में छोटे क्लास में पढ़े होंगे बाबू, पोसेसिव माने पीए। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे बाबू माई होता है ना, आवर होता है, योर होता है ना, हिज होता है ना, हर होता है, देयर होता है, यही क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है बाबू। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो बाबू कार, हेलीकॉप्टर, ऑटो और टैक्सी के पहले कोई आर्टिकल आया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो, है ना, इन साधन के पहले क्या कोई आर्टिकल ए एंड द या पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो बस एकमात्र प्रीपोजिशन बाबू हम इनका प्रयोग करेंगे। इन चार साधन को याद रखिएगा, कार, हेलीकॉप्टर, ऑटो और टैक्सी। यदि इनके पहले कोई आर्टिकल आ गया है, कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। हाँ बस एक शर्त रहना चाहिए कि उसमें कहीं आने या जाने की बात किया गया हो। आगे बाबू बस हो, है ना, जो ये साधन है, बस हो, ट्रेन हो, जीप हो, प्लेन हो, बोट हो, है ना, ये जो साधन हो, यदि इनके पहले ए एन द यानी कोई भी आर्टिकल आया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो, माने ये जितने साधन लिखे गए हैं इनके पहले बाबू कोई आर्टिकल आया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो हम भी इनके साथ इन या आन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका भी प्रयोग सही होगा और एन का भी प्रयोग सही होगा, माने इन भी सही है, अन भी सही है, जो ऑप्शन में आएगा हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम बस इसमें आने जाने की कहीं ना कहीं बात किया गया हो। अब देखो रूल नंबर तीसरा, ध्यान समझना। अब बाबू यहाँ आप साधन का नाम नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है। देखिए जब इसमें साधन का नाम देखो, माने सभी साधन, साइकिल हो, बाइक हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, माने सबके सब जब कहीं आने जाने की बात किया गया हो तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब शर्त क्या रहेगा, बाई कब आएगा, जब कोई आर्टिकल नहीं दिया रहेगा तो बाई आएगा। ये देखो ध्यान समझो, यानी कहने का मतलब कि यदि आर्टिकल आ गया, ये समझ लो आर्टिकल आ गया, है ना, तो बाई नहीं आ सकता, है ना, या बाई आ जाएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। समझिए, तो बाई कब आएगा, जब कोई आर्टिकल नहीं दिया रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया रहेगा और कहीं आने जाने की बात किया गया हो बाबू, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। हाँ, इन ये बात आपको समझ में आया। अब दूसरी बात, बाइक चलाने की बात हो, स्कूटी हो, फुट हो, हॉर्स हो, है ना, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। बाइक, स्कूटी, फुट, हॉर्स, है ना, इनको चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का, ठीक है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हाँ इसमें आपके डबल फिलर भी आते हैं, मैं वो भी आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइए देखिए मेरे भाई, ही केम डैश अ कार। अब देखो ही केम मतलब वो आया, कार से आने जाने की बात है, ठीक है, कार है। अब देखो कार के पहले क्या आ गया, आर्टिकल। जब आर्टिकल आ गया बाबू तो बाई तो आएगा नहीं, और हम जानते हैं बाबू कार, हेलीकॉप्टर, ऑटो, टैक्सी के पहले कोई भी आर्टिकल आ जाएगा तो हम एकमात्र प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, तो बाबू यहां पर क्या आएगा, कोई दिक्कत किसी को, देखो ही केम डैश कार, वो कार से आया,
अब देखो क्या इस कार के पहले कोई आर्टिकल आया है? क्या आएगा? जब कोई आर्टिकल आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई। ठीक है, अब ध्यान समझिए। सी वेंट, वह गई, आने जाने की बात हो रहा है ना। डैश बस, मतलब बस से। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ कोई आर्टिकल आया है? तो आर्टिकल नहीं आया तो इन भी नहीं आएगा और ऑन भी नहीं आएगा, और नहीं ऑन भी आएगा और इन भी नहीं। क्या आएगा बाबू? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो जब साधन के पहले कोई आर्टिकल रहेगा बाबू, हम तभी इन या ऑन के बारे में सोचेंगे। अगर आर्टिकल नहीं है हम इन और ऑन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसके बारे में सोचेंगे? बाई के बारे में सोचेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ही केम डैश अ बस। अब देखो बस के पहले यहाँ क्या आ गया? आर्टिकल। तो अब आर्टिकल आ गया तो बाई तो नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन में जो बाई हो क्या हो जाएगा? खत्म। अब वो बस रहेगा, देखो ध्यान से, देखो अगर बाबू बस हो, ट्रेन हो, जीप हो, प्लेन हो, बोट हो, अगर आर्टिकल आ जाएगा तो क्या? इन नहीं तो अन, इन नहीं तो अन। तो बाबू देखो, तो अब बस के पहले आर्टिकल तो आ गया, या तो इन फिल होगा नहीं तो अन फिल होगा। तो आप देखो इसमें ये है ना, तो देखो क्या इसमें ऑन दिया है, तो क्या हमारा भराएगा बाबू? इन। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे बाबू? क्लियर है? चलिए, ही केम डैश अ बस, ही केम डैश अ बस इन बाई फ्रॉम ऑन। दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब देखो ध्यान से, तो बाबू अब बस के पहले क्या आया है? आर्टिकल। तो अब किस में बाई आएगा? नहीं, इन नहीं तो ऑन, तो इन नहीं तो ऑन आएगा, तो बाबू बाई तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक सेकंड के लिए, है ना, इन नहीं तो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया है? दोनों आ गया है। अब क्या होगा? पहल का लगा देंगे, क्योंकि देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, तो ऐसे ही मैंने टीचर भी और हम भी अपने बचने के लिए निकल जाते हैं और कहा देते हैं कि जो पहले है उसको फिल कर दो। जब कॉपी चेक होती है, रिजल्ट आता है तो बढ़िया रिजल्ट आता है। देख मेरे भाई, अगर बस के लिए, देखो ध्यान से बाबू, जब भी आपको बस के लिए, है ना, आने जाने में हो और अन और इन में चूज करना हो, इसको कहते हैं डबल फिलर। मेंस में से क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, मैंने प्री में भी आ सकता है, लेकिन मेंस में से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो आपको कंफ्यूज कर सके। देख मेरे भाई, अगर बस के लिए इन और ऑन दोनों टकरा जाए, बस के लिए इन और ऑन दोनों टकरा जाएगा, तो हम हमेशा प्रेफर किसको करेंगे? क्लियर है? सही तो आपका इन भी है और ऑन भी, तो दोनों आया है ना, दोनों तो फिल कर नहीं सकते हैं, कोई एक ही फिल करेंगे, तो किसको फिल करोगे? ये बात आपको समझ में आया? बोलिए, जब इन और ऑन दोनों टकरा जाएगा तो आप किसको फिल करोगे? उनको तो नोट कर लीजिएगा। चलो, सलमान विल गो टू यूपी, सलमान उत्तर प्रदेश जाएंगे डैश ट्रेन। बाबू ट्रेन। अब देखो ट्रेन से कहीं आने जाने की बात हो रही है ना, अब देखो ट्रेन के पहले क्या कोई आर्टिकल आया है? तब आर्टिकल नहीं आएगा तो एकमात्र प्रीपोजिशन बाई। देखो आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है ऐसे, राहुल केम हियर डैश अ ट्रेन। अब देखो ट्रेन के साथ क्या दे दिया? आर्टिकल दे दिया ना बाबू, तो अब ट्रेन के साथ इन नहीं तो ऑन, इन नहीं तो ऑन, तो आप इन भी भर दोगे तो सही हो जाएगा, ऑन भर दोगे तो भी सही हो जाएगा। अब मैं जो ऑप्शन में मिलेगा, इन है तो इन, ऑन है तो ऑन, सर दोनों आ जाएगा, तब तो ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें होगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है, बस के साथ होता है, बस वाला मैं लिखा हूं, टेंशन मत लीजिए। अब देखो मलिका केम हेयर डैश बोट, है ना। अब देखो जो बोट है वो भी कहीं आने जाने की यातायात है, साधन है। देखो तो क्या इसमें आर्टिकल आया है? बोलो नहीं है, तो क्या भरोगे इसमें बाबू? बाई भर दोगे। सुनील केम हेयर डैश अ बोट। अब देख मेरे भाई, बोट के लिए यहाँ पर क्या गया है? बोट के पहले क्या गया? आर्टिकल। अब आर्टिकल आएगा तो हम बाई भरेंगे, इन नहीं तो ऑन। ऑप्शन में क्या दिया है? किसी को दिक्कत है? फिर देखो सनी केम हेयर डैश अ बोट बाई टू फ्रॉम ऑन। अब देखो बाबू बोट के पहले हमें क्या आया है? आर्टिकल, तो बाई तो भराएगा नहीं,
इन नहीं तो ऑन, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑन। क्लियर है? चलिए अब देखो, ही केम हियर डैश अबाउट, अब देखो बोट के पहले क्या आया है बाबू, आर्टिकल, तो भाई तो भराएगा नहीं, इन नहीं तो ऑन, अरे भाई इसमें ऑन भी आ गया है, इन भी आ गया, दोनों आ गया। अब फिर कहूं सर जी ऑन भर दीजिए पहले आया है तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है बाबू। जब आपको बोट बस है ना, अच्छा बोट है, बस तो बना दिया हूँ, बस तो अब जान गए हैं बाबू। बोट के लिए देखो मेरे भाई, बोट के लिए जब भी आपको इन और अन में टकराव हो, बोट के लिए जब इन और अन में आपको चूज करना होगा, हम हमेशा किसको चूज करेंगे, इनको, इसको दूसरे नंबर पर। तो इसमें क्या फिल करोगे, कोई कंफ्यूजन है किसी को, किसी को किस तरह कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आई एम अनेबल टू वॉक बाई फुट। मैं अभी देखो जो लिखा था बाबू, बाबू ये देखिए, अगर फुट रहेगा हम किसका प्रयोग करते हैं, अन का। तो ऐसा है कि बाई फुट अच्छा देखने सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। पेपर में दिल की आवाज नहीं सुना जाता है, दिमाग की आवाज सुना जाता है, तो चल जाओगे, समझ लो। हाँ देख मेरे भाई, तो बाई फुट होगा कि अन फुट होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोग को, किस पर दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे आप लोग। हाँ चलिए एक और देखिए एग्जांपल मैं ऐसे दे दूं, he was ran over, बेटा है ना बाबू, he was ran over by a, रन मत करो, रन ओवर बाई अ बस, ही वाज रन ओवर बाई अ बस, ध्यान समझिएगा ना बाबू। और मान लो एक ऐसे दिया है, he went to Delhi by बस। इन दोनों पर विचार करिए। पहला बताओ 13 नंबर जो मैं लिखा हूं ये गलत है कि सही है, गलत है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल है तबाही नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देख मेरे भाई ये समझो कि करे कि ही वाज रन ओवर, उसे कुचल दिया गया बाई अ बस, एक बस के द्वारा। जब कहीं आने जाने की बात करेगा तब आर्टिकल और बाई एक साथ नहीं आ सकते। क्या इसमें बस से कहीं आने जाने की बात किया गया है? देखो रन ओवर मतलब होता है कुचलना, क्या होता है, कुचलना या रौंदना, उसे कुचल दिया गया। अरे बस समझ में, कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्या है, सही है। अब ये समझो, he went to Delhi by a bus, तो ये गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि इसमें कहीं जाने की बात किया गया है। आज जब कहीं आने जाने की बात किया गया हो तो अगर आर्टिकल आ गया तो बाई नहीं, और बाई आ गया तो आर्टिकल नहीं। तो अब सर इसको सही करने का तो कई तरीका है। देखो या तो बाई बस लिख दो, अरे बस समझे। अब ऐसा जब आपको इंप्रूवमेंट आएगा या फिलर आएगा तो आप उसमें फायदा करेगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो बाबू आप ऑन या इन बस भी कर सकते हो। अच्छा देखो बाबू आप इसको ऐसे कर दो, बाई बस, ये भी सही हो जाएगा, या इन या ऑन बस, ऐसे भी सही हो सकता है। अरे बस समझ में, तो हम इस तरह से इनका प्रयोग पढ़े, ठीक है। तो आपको थोड़ा इस पर भाई ध्यान देना पड़ेगा ना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बस ना आज के लिए रहने दीजिए।